हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 26 क्लास। ओके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके मैकॉले मिनट और चार्ल्स वुड के बारे में, यानी कि वुड डिस्पैच के बारे में। ओके, चार्ल्स वुड मैंने लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे वुड डिस्पैच आना था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। राइट, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्लास कौन सा रहने वाला है? 26 रहने वाला है। राइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैकॉले मिनट, देखिए ये आपका कब आया था? 1835 में आया था, ठीक है ना, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में आया है। राइट, तो मैंने इसको उस टाइम पे इसलिए नहीं कवर किया था। जो वुड डिस्पैच है आपका, ठीक है ना, वो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, और जो मैकॉले मिनट है ये भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो दोनों ही आपके जब एजुकेशन से हैं, ठीक है, तो दोनों ही मैंने एजुकेशन के जो लेक्चर थे इनको एक साथ ही कवर कर लिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, और मैंने उनको सेपरेटली कवर किया है, ठीक है ना। जिसने वो नहीं देखा है वो आप पहले जा करके देख लीजिएगा। राइट, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? मैक्यूले मिनट। मैक्यूले मिनट आप बोलो, लेकिन ये मैकाले मिनट होता है, ठीक है ना, लेकिन आप ज़्यादातर उसको मैक्यूले मिनट प्रोनाउंस करते हैं। कोई बात नहीं है, चलिए फिर शुरू करते हैं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए मैक्यूले मिनट, मैक्यूले मिनट क्या था कि जब मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि क्या हुआ था कि आपके जो काउंसिल मेंबर थे वो 3+4 1 कर दिए गए थे, यानी कि 4 कर दिए गए थे टोटल मिला करके दोबारा से। और ये जो अलग से मेंबर जोड़ा गया था, ये कौन था आपका? ये आपका लॉ मेंबर था, ठीक है ना, लॉ मेंबर। और लॉ मेंबर फर्स्ट कौन आया था? आपका मैक्यूले आया था, ठीक है ना। कौन आया था? मैक्यूले आया था, और यही बंदा जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ यही बंदा है मैक्यूले। ओके, अब आने के बाद में 1835 में काउंसिल में मीटिंग हो रही थी, ठीक है। 1835 में काउंसिल में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान किसने? मैक्यूले ने एक स्टेटमेंट दिया। किसके? इंडिया की एजुकेशन के अबाउट में। किसने? 1835 में मैक्यूले ने एक स्टेटमेंट दिया इंडिया की एजुकेशन के अबाउट में कि इंडिया में एजुकेशन हमें कैसे देनी है, किस स्तर पे देनी है, ओके, और कहाँ कहाँ देनी है। इसके अबाउट में ये क्या स्टेटमेंट था जो किसने दिया था? आपका मैक्यूले ने दिया था 1835 में। और इसी को क्या बोला जाता है? आपका मैक्यूले मिनट बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? आपका मैक्यूले मिनट बोला जाता है। अब इसमें था क्या वो जान लेते हैं। मैक्यूले ने बोला कि देखो यहाँ पे जो हम इंडियन को एजुकेशन देंगे, ठीक है, वो देंगे हम किस में? इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे। लेकिन वहाँ पर काउंसिल में कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं, इंग्लिश में नहीं देंगे, आप यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में देंगे जो इंडिया की है। ओके, इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में देंगे जो इंडिया की है, क्योंकि कि उससे लोग बाग ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि इंडियंस है ना, वो इंग्लिश का कहाँ से समझ पाएंगे। लेकिन मैक्यूले का ये मानना नहीं था, वो अपनी बात पे अड़े रहे। और फिर वहाँ पे क्या हुआ? ग्रुप बनना शुरू हो गए, मीटिंग बनी वहाँ पे, अलग अलग ग्रुप बनना शुरू हो गए। कुछ लोग किसको? आपके इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग आपके हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना, सॉरी, हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। कोई बात नहीं, एक तरफ लोग बोले कि एजुकेशन इंग्लिश में ही रहेगा, देना सही रहेगा, और एक तरफ लोग बोलते रहे क्या कि ये जो शिक्षा दे रहे हैं आप इंडिया में, वो आप इंडियन लैंग्वेज में दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो भी अगर यहाँ की आपकी क्लासिकल लैंग्वेज हो, यानी कि सांस्कृतिक लैंग्वेज हो, जो कोई सी भी हो, या फिर आप यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, ठीक है ना, इट्स मीन की रीजनल लैंग्वेज, जो भी वहाँ की आसपास की रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे ग्रुप बनने शुरू हो गए थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या बोला? उस टाइम पे किसने? मैक्यूले ने एक लेटर भेजा, ठीक है ना, एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा होता कि मैं पूरी इंडिया का कोना कोना घुमा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो मैंने ये पाया है कि जो इंडिया की लैंग्वेज है, जो इंडिया की संस्कृति है, ठीक है, हमें उसे बदलना है। पहली बात तो वो एक बिल्कुल बेकार की संस्कृति है, और अगर हमें यहाँ पे राज करना है, ठीक है ना, इस मैक्यूले ने जो लेटर भेजा था उसमें लिखा हुआ था कि अगर हमें यहाँ पे राज करना है तो हमें इनकी जो संस्कृति है यहाँ की, ठीक है ना, उसको तोड़ना होगा और अपनी यहाँ पे संस्कृति को बिठाना होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे रखना होगा इनके सामने, ठीक है ना। और इसने बोला कि यहाँ की लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि उस लैंग्वेज में इंडियंस को कुछ सिखाया पढ़ाया जा सके, ठीक है ना, वो बिल्कुल बेकार है, बकवास है। ये किसने बोला? आपको मैक्यूले ने बोला था। ओके, अब अगर यहाँ पे इंडिया पे इनको राज करना है और अपनी इंग्लिश को इनको ज़्यादा हाई पे दिखाना है, तो इनको यहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है वो इंग्लिश में देनी चाहिए, ताकि इंडियंस ये मान लें कि इंग्लिश आपकी सर्वोपरि है। ओके, तो हम यहाँ पे अच्छे से राज कर पाएंगे। ये बेसिकली इस लेटर में लिखा था। ये किसने लिखा था आपका? ये आपके मैक्यूले ने भेजा था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडियंस जो लैंग्वेज में चाह रहे थे कि इंडियन लैंग्वेज में
यहाँ की जो शिक्षा दे रहे हैं ये लोग, वो इंडियन लैंग्वेजेस में मिले, यानी कि आपके क्लासिकल में मिले या फिर वर्नाकुलर में मिले, तो उसमें भी लोग बाग ने सपोर्ट किया था उस टाइम पे। किसने? देखिए, इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने सपोर्ट किया था उस टाइम पे कि नहीं, जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी इनकी रीजनल लैंग्वेज में ही रहनी चाहिए, ठीक है ना, रीजनल लैंग्वेज में रहनी चाहिए, इनकी नेटिव लैंग्वेज में रहनी चाहिए, राइट। लेकिन अब ये तो थे यहाँ से, ये तो ब्रिटिश की साइड से थे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हिंदी में देनी चाहिए। बट उस टाइम पे भी इंडियंस से कुछ किसके साइड में, जो राजा राम मोहन राय जी थे आपके, वो आपके किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो आपके मैक्यूले को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ की जो एजुकेशन है वो आपको इंग्लिश में देनी चाहिए, राइट। अब क्या हो गया कि मतभेद शुरू हो गए और डिबेट अच्छी खासी शुरू हो गई। एक पार्ट हो गया आपका एंग्लिसिस्ट का, एंग्लिसिस्ट मतलब जो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे हैं, एक पार्ट हो गया आपका ओरिएंटलिस्ट का, ओरिएंटलिस्ट मतलब जो हिंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपकी? क्लासिकल और एक वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब आपका रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस है आपकी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब वहाँ पे डिबेट शुरू हुई तो डिबेट को कौन जीत गया? रिजल्ट क्या आया वहाँ का उस डिबेट का? जो जो आपके एंग्लिसिस्ट थे, ठीक है ना, जो आपके एंग्लिसिस्ट थे वो आपकी डिबेट को जीत गए और तय हुआ कि अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या क्या दी जाएगी आपकी, इंग्लिश में आपकी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी एजुकेशन दी जाएगी। जब ये विन हो गए, जीत गए, तो उस टाइम पे किसने, मैक्यूले ने एक थ्योरी बनाई और वो बताई। उस थ्योरी को पहले तो आप ये देख लीजिए थ्योरी को बोला क्या जाता है, ठीक है। उस थ्योरी में बोला हुआ था कि हम टीच करेंगे 1% लोगों को टीच क्या करेंगे, 1% लोगों को करेंगे जो बिल्कुल हायर क्लास से आएंगे, ठीक है ना, जो अच्छी खासी फैमिली से आते हैं, अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड उनका, पैसे वाले हैं, उनको हम पढ़ाएंगे, वो भी सिर्फ 1% को, ठीक है ना, उन्हीं को पढ़ाएंगे। और वो आगे चल करके जो भी 100% बचेंगे, सॉरी 99% बचेंगे, उनको वो लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम सिर्फ इनको टीच करेंगे, बाकी ये सब इसको पढ़ाएंगे जो लोग बचेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस थ्योरी को क्या बोला जाता था? आपका डाउनवर्ड फिल्टरेशन, ठीक है ना, डाउनवर्ड फिल्टरेशन, या फिर आपका ट्रिकल डाउन मॉडल, ठीक है ना। ये दोनों एक ही नाम है, मतलब कि इसको ये भी बोला जाता था क्या, ट्रिकल डाउन मॉडल। अब डाउनवर्ड फिल्टरेशन को हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि ऊपर वाले को पढ़ाओ और बाकी को अपने आप ये लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ऊपर वाले को पढ़ाओ, बाकी को आप ये लोग अपना फिल्ट कर लेंगे, यानी कि फिल्टर कर लेंगे, ओके। और ट्रिकल डाउन मॉडल का मतलब ये होता था कि ऊपर से नीचे की ओर बिखेर देना, यानी कि ऊपर से पढ़ाओ, आप सबसे टॉप वालों को पढ़ाओ अंगूर के गुच्छे की तरह, बाकी को ये सब लोग अपना पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो ये थ्योरी दी थी किसने? आपकी मैक्यूले ने, ठीक है ना। टीच 1%, बाकी के ये अपने 99% को पढ़ा लेंगे। बट ये थ्योरी फेल हुई बुरी तरीके से। वो कैसे, वो बताऊंगा, उसका रीज़न क्या है। ये थ्योरी इनकी फेल हो गई। रीज़न ये रहे कि इन्होंने फोकस किया ओनली हायर एजुकेशन को, ठीक है ना। अब सेकेंडरी और जो जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी लेवल की, उस पर तो इन्होंने वर्क किया ही नहीं ना। अब अगर किसी को ABCD नहीं आएगा और डायरेक्टली आप उसको बता रहे कि या दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ बॉय, ठीक है, तो उसकी समझ में तो नहीं आएगा। तो ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है इनकी, बेकार रही, फेल हो गई, ओके। और जो जिन बंदों को इन्होंने, जिन 1% बंदों को इन्होंने टीच किया था, वो किसी को पढ़ाना ही नहीं चाहते। दे वर डोंट वांट टू टीच एनी वन। वो किसी को पढ़ाना नहीं चाहते। वो इतने बड़े अंग्रेज बन गए कि नहीं अब हम किसी को पढ़ाएंगे नहीं। वो अंग्रेजों से भी अच्छे अंग्रेजी बोल रहे थे और वो यहाँ वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, जो इंडियंस से, समझ गए ना आप। तो अब यहाँ वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि आपका 1855 का जो मॉडल था वो बिल्कुल फेल हो गया था। कौन सा मॉडल आपका, कौन सा मॉडल? मैक्यूले मिनेट। ये आपका बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गया। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा, राइट। अब हम समझते हैं कि आपका वुड डिस्पैच क्या था। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो समझेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब क्या हुआ था कि उस टाइम पे मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि मैं ये इसी के बीच में आया था कि देखिए 1835 में क्या आया आपका, मैक्यूले मिनेट आया। फिर उसके बाद में क्या, देखिए 1833, देन 1835, अब 1837 में क्या हुआ, जब ये लैंग्वेज, जब आपके एंग्लिसिस्ट जीत गए थे, यानी कि इंग्लिश वाले जीत गए थे, तो उस टाइम तक क्या था, 1837 तक ये था कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज यहाँ की क्या आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मानी जाती थी इंडिया के अंदर, ठीक है ना। कौन सी? पर्शियन लैंग्वेज। अब मुस्लिम्स को, किसको? मुस्लिम्स को बहुत ही अच्छी पर्शियन आती थी। क्या आती थी? मुस्लिम्स को बहुत अच्छी पर्शियन आती थी, और वो अपना यहाँ पर इंडिया में
इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी पोजीशन पर जॉब कर रहे थे अपना, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे अपनी। बट जब से ये रिप्लेस हो गई इंग्लिश के साथ में, तो मुस्लिमों को इंग्लिश थोड़ी ही आती थी, ठीक है ना, तो रिप्लेस हो गए, उनकी जो जॉब्स थी और जो पोजीशन थी वो बिल्कुल चली गई, ठीक है ना। जो इंडिया में उनकी पोजीशन थी वो चली गई, उनकी जॉब्स भी हट गई। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा, ऑब्वियस ही बात है, जब उनकी पोजीशन चली जाएंगी और आप उनकी लैंग्वेज ही उनसे छीन लोगे तो वो काम किस लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज उनको नहीं आती है, राइट। तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और यही इनका एक रीज़न था। किसका, देखिए एंग्री हो गए थे ब्रिटिशों के ऊपर, कौन, मुस्लिम्स लोग। अब मुस्लिमों का 1857 की रिवोल्ट यानी कि 1857 की क्रांति में शामिल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, ठीक है ना। वो क्या कि 1837 में किसको, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दे देना और इनकी जो जॉब्स है वो ख़त्म हो जाना, ठीक है ना। तो इस वजह से मुस्लिम काफ़ी गुस्सा आए हुए थे और इसीलिए इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भी भाग लिया था, राइट। देन आपका 1853 का मैंने चार्टर एक्ट पढ़ाया था, वो आप पिछली क्लास में जाकर के देख सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब बताया आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या था, देखिए मैंने अभी आपको बताया क्या, आपका मैक्यूले मिनट बता दिया, ठीक है ना। अब वुड डिस्पैच आया आपका 1854 में। वुड डिस्पैच क्या था, वुड डिस्पैच को भेजा था किसने, चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड कौन थे, चार्ल्स वुड थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ का, इंग्लैंड का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो 6 काउंसिल मेंबर थे, सॉरी जो यहाँ पर कौन थे, आपके काउंसिल मेंबर्स थे, काउंसिल मेंबर्स थे, वो अपनी रिपोर्ट किसको भेज रहे थे, जो 6 बंदों का पैनल बनाया था कहाँ पे, ब्रिटिश के अंदर, ठीक है ना। सारा समझाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। वहाँ पे जब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, फिर उसके बाद में क्या, ब्रिटिश में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था कि हाँ अब आप अपनी रिपोर्ट सारी की सारी यहाँ पर भेजिएगा। जिसने क्लासेस नहीं देखी हैं प्लीज़ क्लासेस देख करके आइएगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट था वो था उस टाइम पे कौन, चार्ल्स वुड आपका, ठीक है ना। तो इस बंदे ने क्या भेजा, एक लेटर भेजा, एक लेटर यहाँ पे डिस्पैच किया, भेजा यहाँ पे, तो उसी को बोला जाता है आपका वुड डिस्पैच, राइट। वो कब आया था आपका 1854 में आया था, राइट। अब उस टाइम पे 1854 के टाइम पे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था आपका कौन, डलहौजी, ठीक है। ये आपका डलहौजी बंदा खड़ा हुआ है। तो इसको वो लेटर आया, क्योंकि यही था यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसको वो लेटर आया और आने के बाद में इसको बोला गया कि जो भी पॉइंट्स इस लेटर में लिखे हुए हैं उसको आप प्लीज़ यहाँ पर सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स भेजे हैं मैंने उनको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। किसने भेजा, आपका प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने भेजा इंग्लैंड से, ठीक है ना। तो इसकी बात तो इसको माननी ही पड़ती, नहीं तो अपनी चलाता, राइट। तो अब डलहौजी ने सारे के सारे पॉइंट्स मान लिए, लेकिन इस लेटर को भी क्या बोला जाता है, उन्होंने लेटर को डिस्पैच किया, उसको इसलिए क्या बोला गया, वुड डिस्पैच, मिक्स मत कर देना, ठीक है ना। उसको वुड डिस्पैच बोला गया, लेकिन इस लेटर को और किस नाम से बोला जाता है, वो बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो कैसे, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1215 के टाइम पे ब्रिटिश किंग ने अपने लोगों के लिए एक ऐसा ही घोषणा पत्र निकाला था जिसमें ब्रिटिश लोगों को उनके ब्रिटिश किंग के जो आसपास के लोग थे, जो भी अपनी उसकी प्रजा थी, उसके लिए उन लोगों के लिए क्या दिया गया था, उस लेटर के अंदर कुछ राइट्स दिए गए थे, यानी कि कुछ उनको अधिकार दिए गए, राइट, जो काफ़ी अच्छा यानी कि गुड सेंस में माना जाता है। तो इसीलिए इस लेटर को, किसको, वुड डिस्पैच को क्या माना जाता है, यानी कि इन अ गुड सेंस, अच्छे उसमें माना जाता है। तो इसीलिए किसको, वुड डिस्पैच को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा ऑफ। तो जो उन्होंने लेटर निकाला था उस लेटर को बोला जाता था क्या, मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको, इस लेटर को इंडिया का मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला गया, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्ना कार्टा क्यों बोला जा रहा है, इन अ गुड सेंस, राइट। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियंस के लिए क्या इसमें प्लस पॉइंट थे, अच्छे पॉइंट्स थे। वो क्या थे, अभी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे पॉइंट आए हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया कि मैग्ना कार्टा क्यों बोला जा रहा है और वुड डिस्पैच आपका किसने भेजा था। ये आपके जेम्स प्रिंसिप हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके जेम्स प्रिंसिप हैं। वैसे तो आपको शक्ल याद नहीं रहेगी, लेकिन शक्ल अगर याद भी रह जाती है तो फिर भी देख लीजिएगा, मैंने लगाई ये फोटो। ओके, अब पॉइंट्स डिस्कस कर लेते कि पॉइंट्स क्या क्या आए थे इस मैग्ना कार्टा में, यानी कि वुड डिस्पैच के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आए थे। पहला नंबर का पॉइंट, जो आपने 1% को यहाँ पे बोला था कि 1% यहाँ पे आपने लगाई थी, क्या थ्योरी लगाई थी कि हम 1% को क्या करेंगे, यहाँ पे टीच करेंगे, ठीक है ना, बाकी वो 99% को करेंगे। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे 1% को नहीं करेंगे, पूरे 100% को यहाँ पे टीच करेंगे, राइट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100% को टीच करेंगे। पहला पॉइंट तो ये रहा, ठीक है ना। वो थ्योरी हटा, ख़त्म करो,
जो आपने पहले बनाई थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली गई कि आप जो ये हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ना, अब आप यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दोगे। यानी कि हायर एजुकेशन आप इंग्लिश में, आप इंग्लिश लैंग्वेज में इनको सिखा रहे थे, ठीक है ना, अब आप यहाँ पे सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है, यानी कि अब आप इनकी रीजनल लैंग्वेज में भी इनको पढ़ाओगे। बट ये वाला इनका जो वुड डिस्पेच था ये भी फेल हुआ था। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब तक इंसान को ABCD ही नहीं पता लगेगा कि ABCD होता क्या है, आप उसको समझ कहाँ से पाएगा, ठीक है। तो ये भी बुरी तरीके से फेल रहा, बुरी तरीके से नहीं कह सकते आप, लेकिन ये भी इनका फेल रहा था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या, सेकेंडरी एजुकेशन को, जो आपकी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया, बट प्राइमरी लेवल पर नहीं दिया। ओके, तो ये आपको पता चल गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट पता चला आपको, थर्ड पॉइंट क्या था इसमें, इन्होंने बोला कि आप यहाँ पे टेक्निकल कॉलेजेस खोलोगे, ठीक है ना, आप यहाँ पे टेक्निकल कॉलेजेस खोलोगे, ठीक है ना, टेक्निकल कॉलेजेस बनाओगे। उसी टाइम पे आपका क्या बना था, आपका रुड़की IIT, देखिए रुड़की कॉलेज खुला था उस टाइम पे 1854 में, ठीक है ना, जो आपका आज के दौर में IIT रुड़की है, ठीक है ना। वो कब बना था आपका 1854 में, ठीक है ना, किसके कहने पर, आपका वुड डिस्पैच में, वुड डिस्पैच के किसके लेटर के बाद में ये कौन सा बना था आपका, टेक्नोलॉजी कॉलेज आपका IIT रुड़की, ठीक है ना, जो आज का IIT रुड़की, लेकिन पहले ये रुड़की कॉलेज के तौर पे बनाया गया था 1854 में। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और बनाया गया क्या, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बनाया गया था। ये उस टाइम पे बना था कहाँ पे, बिहार के अंदर। बट क्या हुआ, देखिए बिहार के अंदर 1854 में बनाया गया था ये, लेकिन कुछ अर्थक्वेक आ गए थे उस टाइम पे कहाँ पे, बिहार की साइड में, ठीक है, तो इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना। इस कॉलेज को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली में। कौन सा आपका, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, इसको कहाँ दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, किसके अर्थक्वेक के बाद में, बिहार से, ठीक है ना। ये पॉइंट आप नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। इसमें जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि आप यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ पे बनाएंगे। अब यूनिवर्सिटीज़ मतलब उसके यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी थी, तो उसके बाद में किसके, वुड डिस्पैच के बाद में, वुड डिस्पैच के लेटर के बाद में उसमें जो पॉइंट्स थे, उसके बाद में क्या कॉलेज कहाँ बनाए आपके, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में आपके कॉलेजेस बनाए गए 1857 के टाइम पे। यानी कि आपके किस टाइम पे बन रहे हैं यहाँ पे कॉलेज, 1857 के विद्रोह के टाइम पे, समझ रहे ना। चलिए, और इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो क्या कि जो टीचर्स है उनकी भी अब यहाँ पे ट्रेनिंग कराइएगा, आप टीचर्स ट्रेनिंग भी यहाँ पे कराएंगे। यानी कि B.Ed भी यहाँ पे लाया गया। B.Ed का मतलब आपके जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर्स ट्रेनिंग भी यहाँ पे उस टाइम पे स्टार्ट की गई, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स से आपके किसके, अबाउट द वुड, मैंने आपको बताया मैक्यूले मिनट के बारे में, ठीक है ना, और आपका वुड डिस्पैच के बारे में। तो ये सारे के सारे पॉइंट है। इसके बीच में हमने क्या डिस्कस किया, आपका मुस्लिमों के अबाउट में थोड़ा डिस्कस किया, राइट। 1837 वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आई है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, राइट। सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी कमी या अच्छाई लगती है, ठीक है ना, अच्छा लगता है कोई भी क्लास तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और लाइक तो आप करते ही हैं, खैर लाइक कीजिएगा। वेल, थैंक यू सो मच ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे साथ में, ऐसे ही बने रहिएगा आगे भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।